Hello everyone, how are you all doing? I am Isha from Sri Balaji Wonder Kids and today we are going to start with the chapter number 18 of class 11 biology body fluids and circulation. तो आज हम चैप्टर करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका पार्ट 1 दिया था फ्रॉम एनसीईआरटी. ठीक है, तो एनसीईआरटी की हमने हर एक लाइन पढ़ी थी पॉइंट्स के साथ. हमने उनके क्वेश्चंस के भी बताए थे कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है. सो दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे पार्ट्स कवर कर लिए थे. ब्लड की कंपोजिशन देख ली थी, प्लाज्मा कितना होता है, 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. ब्लड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, ABO ब्लड ग्रुपिंग, RH ब्लड ग्रुपिंग. देन वी मूव्ड ऑन टू द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, जहाँ पर क्या होता है, एक मैं आपको क्विक बता देती हूँ क्विकली कि एक रेडिश ब्राउन कम फॉर्म हो जाता है फिब्रिन्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फिब्रिन्स. और ये फिब्रिन्स कैसे बनता है, बाय इनएक्टिव फिब्रिनोजन. ठीक है, जो फिब्रिनोजन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यहाँ पर थ्रोम्बिन एंजाइम आकर इसको एक्टिव फॉर्म में फिब्रिन्स की फॉर्मेशन कर देती है. ठीक है, सो फिब्रिन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. और ये थ्रोम्बिन एंजाइम कहाँ से बनती है, ये भी मैंने आपको कल बताया था. ओके, सो टुडे लेट्स कम ऑन टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. सो एक बात का ध्यान रखना दैट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. ठीक है, इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. एंड नाउ डायरेक्टली लेट्स कम ऑन टू द डायग्राम. सो गाइस, एक बात का हमेशा ध्यान रखना जिसमें हमेशा सबको कंफ्यूजन रहती है कि वेन्स एंड आर्टरी में क्या डिफरेंस रहता है. वेन्स एंड आर्टरीज में क्या डिफरेंस रहता है, क्या होता है डिफरेंस. देखिए, हम कहते हैं ना कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शन. आर्टरी क्या करती है, हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है एंड वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है. ये हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता. लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऐसा हर कंडीशन में वैलिड नहीं होता. एंड वेन कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा भी हर कंडीशन में वैलिड नहीं होता. ठीक है, अगर हम दूसरी इस डेफिनेशन को चेंज करके दूसरी डेफिनेशन पर आ जाए जो कि सभी जगह वैलिड होती है, तो हमें पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होगी. वेन्स का काम होता है टू कैरी ब्लड टू द हार्ट, एंड आर्टरीज का काम होता है टू कैरी ब्लड, और यू कैन से टू टेक अवे ब्लड. अगर हार्ट के रिस्पेक्ट में बात करें, टू टेक अवे ब्लड फ्रॉम दी हार्ट. तो गाइस बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या होने वाला है. देखिए, वेन्स क्या करती हैं, अब मैंने बता दिया कि वो कैरी करती हैं ब्लड हार्ट से. ठीक है, हार्ट के थ्रू. देखो, वेन क्या करते हैं, टू कैरी ब्लड टू हार्ट, ब्लड को हार्ट तक लेकर जाती है. ठीक है, जो भी ऑर्गन्स है हमारे पास, किडनीज है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सभी से हार्ट के पास जो है ब्लड को लेकर आ रही है. और आर्टरी क्या करती है, आर्टरी लेकर जाती है. ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनना, हमारे हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है. फर्स्ट लाइन में लिखा था एनसीईआरटी की, बिल्कुल टॉप वाली फर्स्ट लाइन में लिखा था कि हमारे हर एक ऑर्गन को न्यूट्रिएंट्स की, ऑक्सीजन की, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, जब रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, तो जो आर्टरी होती है ना, आर्टरी वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि लंग्स के थ्रू आता है. ठीक है, जो लंग्स होती है हमारी, वहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और जो ब्लड जाकर लंग्स में जुड़ जाता है तो फिर वहाँ पे ब्लड प्लस O2 बन जाता है. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो बन जाता है. ओके, सो दिस इज ऑल. तो आर्टरी क्या करती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गन्स के पास जो ब्लड जाएगा वो आर्टरी के थ्रू जाएगा. किसके थ्रू जाएगा, आर्टरी के थ्रू. ठीक है, और जो हमारे पास जो भी ऑर्गन को हम ऑर्गन ही लिख लेते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन के पास जो ब्लड आएगा
वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड ऑर्गन से जो ब्लड जाएगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑर्गन से जो ब्लड जाएगा वो जाएगा हार्ट के पास, एंड ऑर्गन के पास जो ब्लड आएगा वो हार्ट से ब्लड आएगा, यानी कि अवे फ्रॉम हार्ट, अवे हुआ हार्ट से, तो यहाँ कौन लेकर आएगा, आर्टरी, एंड ऑर्गन से गया हार्ट के पास तो टुवर्ड्स दी हार्ट, तो ये कहाँ कौन लेकर आएगा यहाँ पर, वीन। तो यहाँ से क्या बोल दिया हमने कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वीन्स लेकर आती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज लेकर आती हैं, लेकिन अगर लंग्स की बात करें तो लंग्स में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। लंग्स में हम लाते तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो यहाँ पर अब पूरे ऑर्गन से जो भी ब्लड है वो हार्ट के अंदर चला गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट ने सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर किसको दे दिया, जाकर जो है हमारे लंग्स को दे दिया, ठीक है। तो अब जो लंग्स यानी कि ऑर्गन की तरफ जो चीज़ जाती है वो कौन सी है, यहाँ पर ऑर्गन की तरफ जो जा रही है वो होती है आर्टरी। वीन कहाँ जाती है, हार्ट की तरफ, और आर्टरी कहाँ जाती है, ऑर्गन की तरफ। तो यहाँ चली गई आर्टरी, और यहाँ से आर्टरी लंग्स के पास से, यानी कि जो ऑर्गन से जो चीज़ आएगी, ठीक है, जो सी चीज़ आएगी वो होगी आर्टरी या वेन, दैट विल बी वेन, ओके, दैट विल बी वेन। इसीलिए लंग्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देते हैं, इसीलिए कह देते हैं कि जो पल्मोनरी वीन होती है दैट इज एक्सेप्शन टू ऑल द वीन्स, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम इस वाले डेफिनेशन पे चले तो यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं होती, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना कि जो हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है पल्मोनरी वीन को, क्योंकि वीन क्या करेगी, हमेशा ब्लड जो है हार्ट के पास लेकर आएगी, और आर्टरी हमेशा ब्लड हार्ट से बाहर लेकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से समराइज कर लो, हार्ट के पास जो ब्लड लेकर आएगी, चलिए लेट्स टेक ब्लैक कलर। हार्ट है हमारे पास, जो ब्लड हार्ट के पास लेकर आएगा वो होगी वीन, हार्ट से दूर लेकर जाएगा वो होगी आर्टरी। यहाँ पर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब बात करें लंग्स की, हार्ट से जो चीज़ अब हार्ट के पास से जा रही है आर्टरी, लेकिन ये क्या लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट के पास जो लेकर आएगी दैट विल बी वेन, और ये क्या लेकर जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं लेबलिंग्स पे। तो ये क्या है, साइनो आर्टेरियल नोड, या फिर हम क्या बोलते हैं, साइनो ऑरिकल नोड। साइनो आर्टेरियल नोड या फिर साइनो ऑरिकुलर नोड, ये क्या करता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सैन। सैन जनरेट्स इम्पल्सेस, इन इम्पल्सेस से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स होता है, ठीक है। सो सैन जनरेट्स इम्पल्सेस, और हमारे हार्ट को इसी वजह से मायोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। हार्ट अपने इम्पल्सेस खुद प्रोड्यूस कर लेता है, इसीलिए हमारे हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे चलो। अब ये क्या है, राइट एट्रियम के अपर साइड पर जो सैन प्रेजेंट है, लोअर साइड पर क्या है, एवी नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल में। कॉर्डेट टेंडिने क्या करते हैं, मजबूती देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज द बंडल ऑफ हिज लेफ्ट एट्रियम। मैंने कल की क्लास में बताया था कि हार्ट के स्ट्रक्चर में, हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में एट्रिया जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं देन वेंट्रिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल बड़े होते हैं, ठीक है। याद रखना है इस बात को, एट्रिया जो अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है। और ये सब आपको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या होता है, जो दो वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल 1, ये वेंट्रिकल
ये वेंट्रिकल 1, ये वेंट्रिकल 2, और इन दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है इसको कह दिया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, दो एट्रिया के बीच में जो जो सेप्टम होता है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये वेना कावा, वेन्स को जनरली ब्लू कलर से डिनोट करा जाता है। ठीक है, एंड आर्टरीज को जनरली रेड कलर से डिनोट करा जाता है क्योंकि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एंड वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्ट लंग्स। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लंग्स में इनको क्या हो जाता है कि भाई हम लंग्स में जा रहे हैं तो हम उल्टा काम करेंगे, नहीं, काम ये वही करते हैं, बस जो है दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम समझेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। नाउ हार्ट क्या है, मेसोडर्मली डेराइव्ड है, थोरासिक कैविटी में लोकेटेड है बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली किसकी तरफ है, लेफ्ट लंग की तरफ। ठीक है, जिसकी वजह से लेफ्ट लंग में क्या आ जाता है, कार्डियक नोच। ओके, लेफ्ट लंग कंटेन्स कार्डियक नोच ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट। ठीक है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट लंग। अपर चैम्बर्स को एट्रिया बोलते हैं, लोअर चैम्बर्स को वेंट्रिकल बोलते हैं, इसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अ थिन मस्कुलर वॉल एंड देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है, ये पॉइंट्स लिख लो। इंटर एट्रियल सेप्टम में क्या होती है, थिन वॉल, क्या होता है ये, थिन वॉल्ड। ठीक है, वेरस अ थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वो होता है थिक वॉल्ड। ठीक है, ये क्या है, थिक वॉल्ड। ओके, और थिक फाइब्रस टिश्यू भी होते हैं। अब दो एट्रिया और वेंट्रिकल्स भी तो सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स भी तो सेपरेटेड होते हैं, नहीं तो मिक्स नहीं हो जाएगा ब्लड। तो यहाँ पर भी जो है एक सेप्टम होता है फाइब्रस टिश्यू का। However, each of these septa provided with an opening through which the two chambers of the same side are connected. ठीक है, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिससे कि ब्लड का इनफ्लो आउटफ्लो हो सके। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, देखो डायग्राम से समझते हैं। ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग है, द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय अ वेल फॉर्म बाय थ्री मस्कुलर फ्लैप्स। थ्री मस्कुलर फ्लैप्स आए, तो थ्री मस्कुलर फ्लैप्स को क्या कह दिया, थ्री है ना, तो ट्राइकस्पिड फ्लैप कह लो या कस्प कह लो, तो ट्राइकस्पिड। ठीक है, वेरस बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ये इंपॉर्टेंट है कि बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। अब ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग को गाइड करता है क्या, बाइकस्पिड वाल्व। लिखेंगे यहाँ पर बाइकस्पिड वाल्व, एंड यहाँ लिखेंगे आप ट्राइकस्पिड एक और नाम लिख लो, बाइकस्पिड और मिट्रल वेव। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो मिट्रल वेव। ओके, ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन द पल्मोनरी आर्टरी। देखो अब राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी और आर्टा में ओपन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है, सेमी ल्यूनार वाल्व्स, SLV कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, सेमी ल्यूनार वाल्व्स। ठीक है, सेमी ल्यूनार क्यों, क्योंकि ल्यूनार से क्या आया, मून। ठीक है, और सेमी यानी कि हाफ मून शेप्ड है ये सेमी ल्यूनार वाल्व्स, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा, सेमी ल्यूनार वाल्व्स। The valves in the heart allow the flow of blood only in one direction.
वेन्स का बेसिकली काम क्या होता है कि वो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। सो दे प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। Entire heart is made up of cardiac muscles. This is very important कि cardiac muscles, ठीक है, cardiac muscles सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मिलती है हमें, cardiac muscles are only present in the heart, और पूरे heart में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, cardiac muscles। wall of ventricles, ये भी important है कि जो wall होती है ventricles की, they are thicker than that of the atria, ठीक है। ventricles की wall क्या होंगी, देखो जैसे ये heart है ना, मान लो इस तरीके से, तो थिक वॉल होती है यहाँ पर, ओके। वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। अ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मैस्कुलेचर कॉल्ड द नोडल टिश्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट। पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। लेट्स सपोज दिस टू बी द राइट एट्रियम। तो यहाँ पर क्या होता है, सैन, ठीक है, जो हमारे इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, साइनो ऑरिकुलर नोड, सैन, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल नीचे लोअर साइड पर क्या होता है, एवी नोड, ठीक है। नाउ इसी टिश्यू का यानी कि नोडल टिश्यू का, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नोडल टिश्यूज प्रेजेंट है हार्ट में। तो एक तो ऊपर की साइड प्रेजेंट है ये सैन, ठीक है, और एक क्या है नीचे की साइड प्रेजेंट है एवी नोड, ठीक है। A bundle of nodal fibers, atrioventricular bundle, AV bundle continues from the AVN which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle of, ठीक है। These branches give rise to minute fibers। अब ये जो branches आई है ना, ये छोटे छोटे fibers को give rise कर, अब यहाँ से branches आई हैं, अब इससे छोटे छोटे फाइबर्स ऐसे रिलीज हो रहे हैं, ये क्या हो गए, पुरकिंजे फाइबर्स। क्या नाम दे दिया हमने इनको, पुरकिंजे फाइबर्स, ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या बताया गया आपको कि जो बंडल ऑफ नोडल फाइबर है ना, देखो इस एवी बंडल के बारे में बात करी है कि ये एवी बंडल क्या करता है, इट कॉन्टिन्यूज फ्रॉम एवियन, यानी कि यहाँ से कॉन्टिन्यू करता है, ठीक है, विच पासेस थ्रू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो दो एट्रियम है और वेंट्रिकल्स हैं, इनके बीच वाले सेप्टा के थ्रू ये पास करता है, ठीक है, पासेस थ्रू द, सबसे पहले क्या हुआ, एवियन इम्पल्स जनरेट करे, एवियन के थ्रू गया, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के थ्रू गया, यहाँ पर इन सेप्टा के बीच में जाकर, ठीक है, इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा यहाँ पर आया, ठीक है, which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum, ठीक है, यहाँ से this emerge on the top of the interventricular septum। चलिए डायग्राम पे चलते हैं। देखो एवियन है ये क्या है, एवियन है, यहाँ से गया, ठीक है, इन दोनों के सेप्टम के बीच में आया, एट्रिया वेंट्रिकुलर इनके सेप्टम के बीच में आया, फिर क्या हुआ, वेंट्रिकल्स के सेप्टम के बीच में आया, और फिर ये कहाँ पर एमर्ज कर गया, टॉप पे, ठीक है, यहाँ से एमर्ज कर गया, और फिर यहाँ से पूरा डायग्राम दिखाने रखा। फिर यहाँ क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स, ये क्या होता है यहाँ पर, पुरकिंजे फाइबर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको कैसे होता है, एवी नोड से पहले जाएगा, एवी नोड से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, फिर जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से टॉप पे चला जाएगा वेंट्रिकल्स के पास, और फिर वहां से पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा। सबसे पहले यहाँ से जनरेट हुई इम्पल्स, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास गया। तीसरा क्या हुआ, फिर एमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड फिर इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैंने 4 पॉइंट्स आपको इसके बता दिए, ठीक है, कि एवियन जो है कैसे किस तरीके से वो काम करता है।
These branches give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of the respective sides and they are known as Purkinje fibers. ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये वेंट्रिकल्स हैं, तो यहाँ से जैसे ये फाइबर्स इस तरीके से गए तो यहाँ ऐसे डेवलप हो गए छोटे छोटे माइन्यूट फाइबर्स, जिनको हमने क्या कह दिया, पुरकिंजे फाइबर्स. These fibers along with right and left bundle are known as bundle of His. ठीक है, these fibers along with the right and left bundle are known as ठीक है बंडल ऑफ हिज. पुरकिंजे फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिज सबको क्लियर हो गया कि पुरकिंजे फाइबर्स प्लस जो राइट एंड लेफ्ट जो बंडल्स होते हैं फाइबर्स की, उनको क्या कह दिया, बंडल ऑफ हिज. द नोडल मस्कुलेचर हैज अ एबिलिटी, देखो यहाँ क्या ना, नोडल मस्कुलेचर हैज अ एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ठीक है, जो हार्ट के यहाँ पर राइट एट्रियम में जो यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है सैन, इसके पास एबिलिटी है, कोई बाहर से कोई इम्पल्स आए या ना आए, ये हमेशा ये क्या करेगा, इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, इट इज ऑटो एक्साइटेबल. हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ मिनट vary at different parts of the nodal system. The SAN can generate the maximum number of action potential 70 से 75 पर मिनट. ठीक है, 70 से 75 पर मिनट जो है एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, और एवरेज देखें तो 72 बीट्स पर मिनट होता है. ठीक है, जितनी बार ये इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा उतनी बार हमारा जो है धक 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 धक, कौन समझेंगे, वो धक धक नहीं लबडब होता है, लबडब लबडब. ठीक है, साउंड ऑफ हार्ट भी आएगा. ठीक है, तो it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called the pacemaker of the heart. So this may be framed as a question कि SAN है, SAN is also known as, ठीक है, question may be like SAN is also known as, क्या कहते हैं हम सैम को, आंसर विल बी पेस मेकर ऑफ दी हार्ट, पेस मेकर ऑफ दी हार्ट. और क्वेश्चन ये आ सकता है कि पेस मेकर ऑफ दी हार्ट को क्या कहते हैं, तो आंसर ये हो सकता है सैन इज नोन एज अ पेस मेकर ऑफ दी हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 72 बीट्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है, 70 to 75, एवरेज ले तो 72. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एवियन का भी क्लियर हो गया. नाउ कमिंग ऑन टू द कार्डियक साइकिल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टू. देखो अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो हार्ट है ना, आपको पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, और एक कार्डियक साइकिल अप्रॉक्स 0.8 सेकेंड की होती है, और इन 0.8 सेकेंड में हमारा पूरा हार्ट जॉइंट डायस्टोल भी कर लेता है, सिस्टोल और सिस्टोल भी कर लेता है. वेरी इंपॉर्टेंट. और देखो इससे ना हम भी को टाइम मैनेजमेंट, हमें टाइम बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए, एक एक सेकेंड की कीमत करनी चाहिए. 1 सेकेंड भी नहीं हुई, ठीक है, 2 सेकेंड में तो लगभग 2 से भी ज़्यादा, 2 से भी मोर देन 2 सेकेंड में तो मोर देन 2 कार्डियक साइकिल हो जाती है हमारे हार्ट की. ठीक है, मोर देन 2 कार्डियक साइकिल. अब आप इतनी देर तक हमने लेक्चर लिया, मैंने बोला, आपने सुना, समझा, इतने तो पता नहीं कितनी सारी कार्डियक साइकिल्स हो चुकी होंगी. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. 0.8 सेकेंड में हार्ट जो है पूरा डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है फुल रेस्ट पे, एट्रिया भी वेंट्रिकल भी फुल ऑन रेस्ट. ठीक है, वो रेस्ट भी ले लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेता है, रिलैक्स भी कर लेता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नाउ हाउ डज द हार्ट फंक्शन, लेट अस टेक अ लुक. To begin with, all the 4 chambers of the heart are in relaxed state. First step क्या है कि all the 4 chambers of the heart are in relaxed state, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, joint diastole. फर्स्ट स्टेप पे क्या होगा, joint diastole. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, joint diastole में एज अ ट्राइकस्पिड वेव और बाइकस्पिड वेव बताई थी, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ट्राइकस्पिड वेव. ठीक है,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बाइकस्पिड वेव और मिटल वेव। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ ट्राइकस्पिड, और ये वेव्स क्या रहती है, ओपन रहती है इस तरीके से, ओपन। ठीक है, ओपन है ये वेव्स, क्या है, ओपन। ठीक है, जॉइंट हेयर स्टाइल के दौरान क्या होता है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेव्स ओपन रहती हैं। ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स एंड वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, पल्मोनरी वेन, अब देखो ये क्या है, वेव्स ओपन है, तो पल्मोनरी वेन जो हमारे पास ब्लड लेकर आई है एंड जो वेना कावा ब्लड लेकर आई है, ये सब किस में ओपन हो जाएगा, वेना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, रिस्पेक्टिवली पल्मोनरी वेन का जो ब्लड होगा दैट विल ओपन इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड जो हमारे पास वेना कावा का ब्लड होगा दैट विल ओपन इनटू द राइट वेंट्रिकल।